आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ एपी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब कोई भी अगर एपी है उसको हम सम कैसे फाइंड करेंगे। अब तक हमने ये जाना था कि कोई एपी है जिसको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और ये ऐसे ही चलती जाती है। इसका जो लास्ट टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमने इतना अभी तक सीखा था कि कोई एपी है जिसमें एक डिफरेंस होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम एक टर्म में ऐड करते हैं तो उसका नेक्स्ट टर्म हमको मिलता है। ठीक है ना। और इसका कोई भी एक जनरल टर्म, कोई भी एक रैंडम टर्म अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकालते हैं। ए इसमें पहला टर्म होता था और डी इसमें कॉमन डिफरेंस होता था। अब हमें इस एपी का, किसी भी एपी का अगर सम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास कोई एक एपी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एंड सो प्लस 100। मतलब मैं अगर 1 से 100 तक का सम फाइंड करूं जो कि एक एपी ही है ना, तो मैं कैसे सम फाइंड कर सकता हूं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो ये है कि इसको आप सबको ऐड करेंगे। अब ऐड कब तक करते रहेंगे, 1 से 100 तक है, 1 से 1000 तक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर इसमें जिसको सम निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस, और ये कहां तक, प्लस 1। ठीक है ना। ये दो इक्वेशन में जो है बन रही हैं। मैं अगर इनको ऐड करूं तो कुछ ऐसे मुझे मिलेगा s और s, ये होगा 2s इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 प्लस 99 में 2 ऐड कर देंगे तो 101 प्लस 98 में 3 ऐड करेंगे तो 101 प्लस, और ये मुझे लास्ट में भी 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 ही मिलने वाला है। अब ये टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, टोटल तो 100 टर्म है क्योंकि 1 से 100 तक ही ऐड कर रहे हैं, तो टोटल तो इसके 100 टर्म है ना। इसका मतलब ये है कि 2s इज इक्वल टू, मैं 101 को ऐड कर रहा हूं 100 टाइम्स, तो मैं इसको मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2s इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 100 इंटू 101। तो s इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 100 अपॉन 2, और 100 को अगर मैं लिख दूं 100 प्लस 1। ठीक है, तो यही तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि s 100 हमें निकालना है। अगर मतलब अगर ये 100 तक है ना, अगर मैं इसको n नेचुरल नंबर तक का सम निकालूं तो 100 की जगह n आएगा ना, तो n बाई 2, और ये हो जाएगा n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आएगा n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब अगर इसको मैं देखो ऐसे सॉल्व करता हूं तो 2 से मैं 100, ये 50 बार कटेगा इनटू, और ये 101 हो जाएगा। 50 में 101 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5050, है ना। तो ये सम आएगा मेरा 1 से लेके 100 तक का। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम फाइंड करना हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एन प्लस 1, या एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2, कैसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना चाहते हैं, सपोज मैंने कहा 1 से लेके 100 तक को इसको सम फाइंड किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसमें 50 का मल्टीप्लाई 101 से किया था। इसका मतलब मुझे 1 से लेके 100 तक का सम निकालना था, तो 100 का आधा 50 और 100 में 1 जोड़ के 101, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये मुझे शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा। ये किसका, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का है। ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। अगर तो इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला तो n प्लस 1/2 होता है। अब अगर मुझे 1 से लेके 1000 का सम निकालना हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1000 तक, तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूं 1000 का आधा 500, और इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 1001, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 500500, ये इसका सम निकल जाएगा। फॉर्मूला में याद रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम निकालना हो तो एस एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये कब होगा, ये तब होगा जब मुझे कॉमन डिफरेंस एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब मुझे 100 तक,
है ना, तो मैं ये फॉर्मूला लगा लूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जनरल हम एक ड्राइव कर ले रहे हैं। सपोज में हमें कोई एक एपी अगर मिल रही है, कोई भी एक एपी है, और एपी को हम ऐसे लिखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म इसका ए प्लस डी होता है ना, और थर्ड टर्म इसका ए प्लस टू डी होता है, यही तो होता है ना, और ये चलती जा रही है, इसका लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एपी है, यही तो एपी है। अब अगर मुझे इसका सम निकालना हो, इसका सम निकालना हो, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी किया था ना, सेम इसको हम उसी स्टेप से काम करते हैं। एस इज इक्वल टू, अब मैं इसको अगर रिवर्स काउंटिंग में लिख दूं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका एन टर्म है, ये एन टर्म की सीरीज है, तो इसको मैं पहले लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, प्लस इसके इससे जस्ट पहले क्या आएगा, इससे जस्ट पहले आएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी, है ना, इसके बाद क्या आएगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी। ठीक है ना, यही तो आएगा प्लस, और ये चलती जाएगी सीरीज, लास्ट टर्म क्या इसका ए होगा, है ना, ये ऐसे चल रही थी, ये मैंने ऐसे लिख दिया, बात वही है रिवर्स। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो एस एस टू एस हो जाएगा, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ए ऐड करेंगे तो ए से ए ऐड हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, एक टर्म हमारा ये बन गया प्लस। अब ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी से ए प्लस डी को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, देखो ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी, इसमें मैं ऐड करूंगा ए प्लस डी, है ना, इसमें ये ए प्लस डी ऐड करनी है हमको, तो क्या मिल सकता है, हमें मिलेगा ए प्लस डी का मल्टीप्लाई एन डी माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी, तो ए और ए मिलके टू ए हो जाएगा, दोनों प्लस का है, एन डी प्लस के एन डी है, माइनस टू डी से प्लस का एक डी जाएगा तो माइनस का डी मिलेगा, तो टू ए प्लस एन डी माइनस डी में अगर डी कॉमन आएगा तो एन माइनस वन ही बचेगा, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये आया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, सेकेंड टर्म ये आया। थर्ड टर्म अगर ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी से ए प्लस टू डी को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखो ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी, इसमें ऐड कर देता हूं ए प्लस टू डी। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस डी का मल्टीप्लाई एन डी माइनस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी, है ना, और ए मिलकर इधर टू ए हो गया, ए और ए टू ए, प्लस के एन डी है मेरे पास, फिर माइनस थ्री डी और प्लस के टू डी, तो माइनस के डी बचेगा, तो देखो टू ए प्लस, अब इन दोनों में अगर डी कॉमन आएगा तो एन माइनस वन ही बचेगा, तो इसमें भी मुझे यही मिला, क्या मिला, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, है ना, ये टर्म भी ये मिल गया। तो मैं ऐसे ऐड करते जाऊंगा, मुझे आगे भी यही टर्म मिलते जाएंगे, कहां तक मिलते जाएंगे, ये भी मुझे यही टर्म मिलेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यहाँ पे भी यही मिलेगा। ठीक है, अब अगर मुझे सारे टर्म यही मिल रहे हैं लेकिन टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म एन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एन टर्म की सीरीज है, तो मुझे टू एस इजिकल टू अगर निकालना है तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं एन का, क्योंकि मैं इसको एन टाइम तक ऐड करूंगा। ठीक है, तो इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो टू एस इजिकल टू क्या मिलेगा, एन का मल्टीप्लाई हो रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी से। ठीक है, तो एस सम कहां तक, एस सम एस एन, बिकॉज एनथ टर्म का सम हमें निकालना है, एन टर्म की सीरीज है ना, ये एन टर्म की सीरीज है, तो एस एन इजिकल टू क्या आएगा, एन बाई टू, क्योंकि टू इधर जाके इसमें डिवाइड करेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया एन टर्म का सम फाइंड करने का किसी भी एपी का। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ऑब्जर्व अगर करता हूं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, एन बाई टू, टू ए को अगर मैं लिख दूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो आपको ये देखने में लग रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये एन टर्म है किसी भी सीरीज का, मतलब ये एन टर्म की जो सीरीज है उसका ये एनथ टर्म है। ठीक है ना, अब अगर किसी सीरीज में एन टर्म है तो ए एन टर्म अगर आपको दिया है तो वो उसका लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा ना,
लास्ट टर्म ही तो होगा। अगर किसी सीरीज में ए एन टर्म आपको मालूम हो और एन टर्म की सीरीज हो और ए एन टर्म मालूम है, मतलब लास्ट टर्म आपको मालूम है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो आपके सम का फॉर्मूला क्या बना? सम का फॉर्मूला बना, अगर आपको नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना हो तो ये n बाई टू और n प्लस वन, ये कब होगा? फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना हो तो आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी सीरीज एपी सम फाइंड करना है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। अगर नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला भी काम ही करेगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है मेन। लेकिन ये इसका एक शॉर्ट वर्जन है कि अगर मैं पूरा ना करके ये कर लूं, ठीक है, और अगर लास्ट टर्म मालूम हो, ए एंथ टर्म मालूम हो, तो n बाई टू और फॉर्मूला आएगा ए प्लस एल। ठीक है, लास्ट टर्म अगर आपको मालूम है तो, है ना, ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एंथ टर्म भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा फॉर्मूला है, दिस इज द मास्टर फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ एनी एपी। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल करूंगा और एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है ना बेटा, तो देख लेते हैं पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को हमको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें ये लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। और एपी क्या है? 8, 3, -2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी है, इसका हमको 22 टर्म का सम फाइंड करना है, 8 प्लस 3 प्लस -2 प्लस अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो 22 टर्म का हमें सम फाइंड करना है, मतलब n इज इक्वल टू 22 है ना, n इज इक्वल टू 22 है। इस सीरीज में हमको क्या दिया है? देखो, पहला टर्म क्या है? 8, और d क्या है? इसमें कॉमन डिफरेंस 3 में से जब 8 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 5, माइनस का 5। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या है? 22, है ना, क्योंकि हमको 22 टर्म का सम फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसमें n की जगह क्या लगाएंगे हम? S22 और 22 अपॉन 2, है ना, क्योंकि हमें n इजिकल टू 22 रखना है ना। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना? 8 प्लस n 22 माइनस वन इंटू में डी कितना है? माइनस का 5। ठीक है, तो ये बन गया आपका 11, 2 का भाग 22 में लगाएंगे 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16। अब -5 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये माइनस ही होगा, और ये बाहर प्लस है तो बेसिकली ये माइनस ही आ जाएगा, माइनस। तो कितना हो जाएगा? 110, है ना, और माइनस -5 -1 तो प्लस का 5, ऐसे कर दिया। ये 22 में से 1 चला गया, 21 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, एक ही बात है, 11। अब यहाँ क्या बचा? 16 16 प्लस का और प्लस का 5, तो कितना हो गया? 21 माइनस 110, तो 11 इंटू, अब 110 में से मैं 21 को तो 110 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेगा? 89, कितना बचेगा? 89 माइनस का। अब 11 का 89 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -979। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। हमको एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी
24, 21, 18, 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78, है ना। कितने टर्म मैं इसमें लूं, must be taken, कितने टर्म मैं इसमें लूं so that their sum is 78, मतलब इसका सम 78 होना चाहिए। इसमें मैं कितने टर्म लूं, कितने टर्म लूं, इट मींस कि मुझको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इसमें टर्म कितने हैं टोटल, बट हमको इसमें सम दे दिया। ठीक है, हमको क्या दे दिया, इसमें सम दे दिया। तो हमें क्या देखो दे रखा है 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस कहां तक लेना है मुझे, nth टर्म तक लेना है। ठीक है, अब मुझे इसका सम दे रखा है, तो सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसमें देखो a इज इक्वल टू क्या है 24 है ना, और d इज इक्वल टू क्या है 21 में से 24 जाएगा, 21 में से 24 घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब n इज इक्वल टू पता नहीं है, निकालना है। सम इसमें दे रखा है Sn, जो हमको दे रखा है कितना दे रखा है 78, है ना। n की वैल्यू फाइंड कर ली है, फॉर्मूले में लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला है। और ये होता क्या है Sn, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है ना। और ये सम दे रखा है मुझे 78, n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इंटू ए कितना है 24 है, 2 इंटू 24, ठीक है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, पता नहीं, d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, इज इक्वल टू सम दे रखा है 78। ठीक है, देखो n/2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो -3 का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 78, है ना। अब क्या मिलेगा आगे, n/2, 48 और प्लस के 3 कितने हो गए 51, 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78। ठीक है, ये देखो ये दो इसमें अगर डिवाइड करें, दो इसमें इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, दो इसमें मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो n इधर बचेगा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78 इंटू 2, मैं दो इधर ले आया तो इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 51n माइनस इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 3n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 8 16 और 2 7 14 और एक 15 156, तो क्या मिला बेसिकली हमको मिला -3n स्क्वायर प्लस 51n इज इक्वल टू 156, यही है ना। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो ये 3n स्क्वायर, या -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी दोनों साइड, तो क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस 51n इज इक्वल टू -156, यही होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n, 17 51 होता है, प्लस 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 3 2 6 52 इज इक्वल टू 0, और 3 इधर आके 0 के नीचे 0 को डिवाइड करेगा तो 0 में ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको n की वैल्यू मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस 52 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसमें प्लस या माइनस करके 17 आए और मल्टीप्लाई करके 52 आ जाए। ठीक है, तो ये फैक्टर हो सकता है 13 और 4, 13 चौक 52, और ये माइनस 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 कर देंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो -17 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा n, इसमें मैंने कॉमन लिया n, तो n माइनस 13 माइनस
इधर मैं 4 कॉमन लूंगा तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा n माइनस 13 और इधर बचा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n बराबर 13 आ जाएगा, है ना। और इधर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो n बराबर 4 आ जाएगा। तो n की दो वैल्यू आ रही है 4 और 13। मतलब इस सीरीज में 4 टर्म भी हो सकते हैं जिसका सम 78 हो, और इस सीरीज में 17 टर्म भी हो सकते हैं जिसका सम 78 हो। ठीक है, देखो सीरीज क्या है, सीरीज है मेरे पास 24, 21, 18, है ना। अब ये सीरीज है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है -3 है, मतलब मैं 3 घटाते जाऊंगा, सीरीज आगे मुझे मिलती जाएगी। यही है ना, 3 घटाते जाएंगे और सीरीज हमको आगे मिलती जाएगी। ठीक है भाई, इस सीरीज में 3 आगे घटाते जा रहे हैं और हमें सीरीज मिलती जा रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें और 3 घटाऊंगा आगे तो कितना बचेगा, 3 इसमें से घटा देंगे तो 14, सॉरी 15, 15, और इसमें से 3 घटा देंगे तो 12, इसमें से 3 घटा देंगे तो 9, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और इसमें से 3 घटा देंगे तो 3, फिर इसमें 3 घटाएंगे तो 0, फिर इसमें 3 घटाएंगे तो -3, फिर -6, ठीक है, फिर -9, फिर -12, इस तरह से मिलते चले जाएंगे। तो अगर मैं मुझे क्या इसमें क्या निकला था, अगर इसका सम 78 है तो n की दो वैल्यू आ रही थी, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 13। ठीक है, अगर मैं इसकी n इज इक्वल टू 4 लेता हूं, मतलब मैं इसका सम कर रहा हूं, ऐसे करके सम कर रहा हूं, ठीक है। ये 4 टर्म का सम करते हैं तो कितना आएगा, 78 ही आएगा, है ना। और अगर 17 टर्म का सम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैं इसके 13 टर्म का सम करता हूं तब भी इसका आंसर 78 ही आएगा। क्यों, बिकॉज ये 0 है, ये -3 है, -3 से +3 जाएगा, +6 से -6 कटेगा, प्लस के 9 माइनस के 9 ये खत्म, प्लस के 12 माइनस के 12 ये खत्म, तब भी मेरा 78 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसकी n की दो वैल्यू आ रही हैं विच इज करेक्ट, कि n इज इक्वल टू 4। अगर 4 टर्म लेते हैं इस सीरीज का तब इसका सम 78 आएगा, और इस सीरीज का अगर मैं 13 टर्म ले लेता हूं तब भी इस सीरीज का सम 78 ही आएगा। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, या फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हम कर ही चुके हैं अभी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से लेके 1000 तक है, इनका सम निकालना है, तो मैंने बताया था एक आपको शॉर्ट ट्रिक कि अगर 1000 तक निकालना है तो 1000 से आधा 500, और इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो इतना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा सम आ जाएगा। ठीक है, 500500 ये मेरा सम आ जाएगा। बट इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है कि n/2 और n+1, है ना, यही तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है कि अगर मुझे n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो सम किसका निकालना था, 1000 तक का निकालना था, 1000 नेचुरल नंबर का, तो 1000/2 और 1000+1, सेम वही चीज, है ना। ये Sn आ जाएगा, ये S1000 आ जाएगा, तो सेम वही चीज। ठीक है, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 1000। ठीक है ना। अब इसमें एक दूसरा मुझे दे रखा था कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए, तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकाल रहे हैं। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इसका अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो Sn इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + अप टू एंड सो ऑन n,
है ना, n पॉजिटिव इंटीजर, इसी का सम निकालना है। इसमें a इजिकल टू क्या 1 है और l इजिकल टू क्या n है, लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, यही तो था, ये भी था। तो एस एन इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ एन बाई टू और ए की जगह 1 प्लस एल की जगह n, तो सेम वही चीज n बाई टू, और 1 प्लस एन को हम n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मतलब n इंटीजर का सम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है।